बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग। जनाब आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू शोरबे की बहुत ही यूनिक सी और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी। वैसे तो चिकन का ये सालन हर घर में बनता ही होगा, लेकिन इस रेसिपी से जब आपने एक बार ये सालन बना लिया ना, तो फिर हर बार आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए सालन बनाएंगे और यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं आलू चिकन का शोरबे वाला सालन, जिसके लिए एक पतीली ले ली है और उसमें अभी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। चूल्हा जला देंगे और ऑयल को हमने बस हल्का सा गर्म करना है। अब यहाँ पे आधा किलो चिकन है हमारे पास। ये चिकन हम इसमें डाल देंगे ऑयल के अंदर। चूल्हे की आंच को मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को सबसे पहले अगर हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो चिकन की जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन को हमने जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। अब हम चूल्हा बंद करके इसको निकाल लेंगे। जब भी आप चिकन बनाएं या शोरबे वाला सालन बनाएं तो इस तरह से आप अगर चिकन को फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर तो क्या होगा कि चिकन में जो स्मेल आती है, एक हीक होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे सालन में वो हीक नहीं आएगी। तो हम इसको अभी साइड पे रखते हैं। अब उसी बर्तन के अंदर आधा कप हम ऑयल और डाल देंगे। कुकिंग ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। चूल्हा हमने जला दिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। अब ऑयल के अंदर डालेंगे यहाँ पे 7 से 8 अदद काली मिर्च हैं साबुत, ये हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 हम इसमें डालेंगे लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची डालेंगे और 2 से 3 टुकड़े हम इसमें डाल देंगे छोटे साइज़ के दालचीनी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो चूल्हे की आंच को अभी हमने कम कर दिया है और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा। अब साथ ही यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इनको इस तरह से स्लाइसेस में हमने काट लिया है। ये हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि प्याज के लच्छे जो हैं हमारे वो भी खुल जाएंगे और प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चूल्हे की आंच को अब तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए कुछ इस कलर में प्याज हमारे आ जाने चाहिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधी प्याली टमाटर का पेस्ट। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें और उनको बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दें। टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे से इसको भून लेना है। साथ ही यहाँ पे 5 से 6 अदद छोटे साइज़ के आलू हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हमने अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। चूल्हे की आंच को अब हम थोड़ा कम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भून लेना है। अब इसमें हम आधी प्याली पानी शामिल करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक आलू हमारे गल रहे हैं यहाँ पे हमने चिकन की कुछ मैरिनेशन करनी है, जिसके लिए आधी प्याली हमने यहाँ पे दही ले लिया है। ये दही हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 चाय के चम्मच हम भर के डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ½ kg हमारे पास चिकन है तो 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है।
ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस तरह से आप एक बार चिकन का ये सालन बनाकर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जब आप बनाएंगे तो बेहद पसंद आएगा। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो आलू पकने के लिए रखे हैं सालन में, उन्हें भी चेक कर लेते हैं और ये चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। हमने आलूओं को गलने के लिए रखा हुआ था। चिकन और आलू हमने एक साथ इसलिए नहीं डाले कि चिकन हमारा जल्दी गल जाता है और आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने के लिए, तो इसलिए पहले हमने तकरीबन 40% तक आलूओं को गला लिया है। अब इस स्टेज पर जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ है वो चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसी बॉल में पानी डालकर और इसमें सालन में हमारे शामिल कर देंगे। अब हमने चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेना है। जो हमने इसमें मसाले वगैरह शामिल किए हैं वो अच्छे से एक जान हो जाए सालन में, और सालन में जो कच्चे मसालों की हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाए। सालन को हमने जब तक भूनना है तब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए व्यूअर्स, सालन में हमारे एक उबाल आ चुका है। अब हमने इसकी आंच को लो टू मीडियम कर देना है। दरमियानी आंच पर हमने इसको पकने देना है ताकि चिकन और आलू हमारे वो अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, सालन में हमारे उबाल आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको पकने के लिए रख देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन अभी हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद हम सालन को चेक करेंगे। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। हमने सालन को पकने के लिए रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सालन में से खुशबू आ रही है। खुशबू इसकी पूरे घर में फैल चुकी है क्योंकि ये सालन बड़ा ही खुशबूदार और जायकेदार बनता है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें पानी शामिल करना है। जितना हमें शोरबा चाहिए सालन में उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने इसे चावल के साथ खाना है, तो इस वजह से फिर चावलों में से शोरबा बह जाता है तो वो मज़ेदार नहीं लगता। तो बस इतना हम पानी डालेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप भरकर इसमें पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। अब यहाँ पे हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे। इससे बहुत अच्छी हमारे सालन में खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार मिक्स करेंगे और बस अब हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर लगा देना है ताकि जो हमने इसमें हरी मिर्चें और गरम मसाला डाला है उसका अच्छे से फ्लेवर हमारे सालन में आ जाए। तो इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो जनाब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और सालन भी अब हमारा पककर तैयार है। तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकन और आलू दोनों हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सा चिकन आलू शोरबा बनकर तैयार है। चिकन का शोरबे वाला सालन हर घर में बनता होगा, लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सी और झटपट सी रेसिपी है। और आप अपने घर में चिकन आलू शोरबा किस तरह बनाते हैं, क्या यही रेसिपी से आप बनाते हैं या ये रेसिपी थोड़ी मुनफरिद है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।